Assalamu alaikum dear students. I welcome to all of you. Today we have a concept of exercise 2A financial transaction और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स क्वेश्चन नंबर 11. इट्स ऑल अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट. वो कहता है कि विल्सन इन्वेस्ट $5,000 एट 5 होल 1 अपॉन 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. अब वो कहता है कि जो हमारे पास विल्सन के पास इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट आपको मैंने बताया कि वो पी होती है, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट पी 5,000 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर अप्लाई हुआ है वो दैट इज़ 5 होल 1 अपॉन 4% है, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों, इसे 5 होल 1/4 को सॉल्व करें तो 0.25 आ जाएगा, तो इट विल बी 5.25%, ठीक है ना। ये 5 तो यहाँ पर लिखेंगे और 1/4 का आंसर 25 होता है, 0.25, इसलिए 25 लिख दिया। और टाइम ड्यूरेशन है, वो कहता है कि फॉर 3rd ईयर, वो कहता है कि फर्स्ट फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, ठीक है। ये हमने अमाउंट फाइंड करनी एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो टाइम जो है वो 3 ईयर्स आ जाएगा। एन टाइम को यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास अमाउंट के लिए फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन। तो पी की वैल्यू पुट की तो इट इज़ 5,000 और ये 1 है, और ये आर की वैल्यू है 5.25। यहाँ पर देखें ना, दिस वाज गिवन और ये डिवाइडेड बाय 100। तो देखें ना कि ये 5,000 सेम, 1 विल बी सेम, प्लस इसे इस पर डिवाइड करें, यू विल गेट 0.0525 होल क्यूब। तो बाय टेकिंग इट्स क्यूब, कैलकुलेटर के थ्रू बेटे इसका क्यूब आप इसको पहले ऐड कर लें, 1 प्लस 0.025525 को ऐड करें तो 1.0525 आ जाएगा। अब इसका आप कैलकुलेटर के थ्रू क्यूब फाइंड करेंगे और 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 5829.56। ये मेरे बच्चों आपके पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ना, हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो 5829.57, तो ये हमारे पास अमाउंट आई, क्योंकि हमने अमाउंट फाइंड करना था। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि इसमें वी आर हैविंग 2 इन्वेस्टमेंट्स। वो जैम्स जो है वो 600 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहली इन्वेस्टमेंट वो एट द एंड ऑफ मार्च टू दिसंबर की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्च टू दिसंबर, ये $600 की है, और जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो $400 की है, दैट इज़ फ्रॉम जून टू दिसंबर, ठीक है। एंड ऑफ जून से वो स्टार्ट करता है। तो P1 दैट इज़ इक्वल्स टू 600, जो कि वो मार्च के एंड पे स्टार्ट करता है, और पूरे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% है पर एनम के अकॉर्डिंगली। मीन्स कि हमें टाइम को अगर मंथ में है तो वो ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम इज़ 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% है, और इसमें जो टाइम है वो देखें ना, मार्च के एंड ऑफ मार्च टू दिसंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यू आर हैविंग 9 मंथ्स, ठीक है। तो 9 मंथ्स को आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे, 9/12, यू विल गेट 0.25 ईयर्स। अब जो दूसरा डेटा है वो ये कहता है कि जो उसकी सेकंड इन्वेस्टमेंट है वो $400 है, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों अमाउंट्स पे सेम है, ठीक है। तो वो 3% है पर एनम के अकॉर्डिंगली, और ये जो इन्वेस्टमेंट थी 400 की, ये एंड ऑफ जून पे वो कर रहे हैं, एंड ऑफ जून टू दिसंबर। देखें ना, जून के बाद यू आर हैविंग जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, यू आर हैविंग 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करें, 6/12। देखें ना, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए वी आर हैविंग 12 मंथ्स इन अ ईयर, तो इसलिए 12 से डिवाइड कर देंगे, 0.5 ईयर्स आपके पास आ जाएगा। तो अब मेरे बच्चों, हमने इस डेटा के लिए I1 फाइंड करना है, इस डेटा के लिए I2 फाइंड कर, आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। टोटल अमाउंट, वो जो टोटल अमाउंट होगी वो P प्लस I के इक्वल होगी, ठीक है। आपको मैं बताता चलूँ,
और जो आई होगा वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगा, क्योंकि दो इन्वेस्टमेंट है इसलिए हम I1 और I2 फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि I1 इज इक्वल टू P1 R T1 डिवाइड बाई 100। तो P1 वाज 600, R 3% है, T1 0.75 डिवाइड बाई 100, यू विल गेट $13.5। और अब I2 जो होगा वो दैट इज इक्वल टू P2 R T2 डिवाइड बाई 100। वैल्यूज पुट करें, P2 इज 400, R इज 3, टाइम इज 0.5 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स यू आर हैविंग I2 एज $6। तो अब टोटल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, तो इट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये ऐड करें तो 13.5 प्लस $6 तो 19.5, ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं, हम ए फाइंड करेंगे, मींस के टोटल अमाउंट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका फार्मूला लिखते हैं, बल्कि आई थिंक पहले जो है वो देखे ना, दिस वाज आई। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द फार्मूला ऑफ अमाउंट हम बात करते हैं कि आई वाज, क्योंकि देखे ना आई वाज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 की दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई जो है वो 31, इनको ऐड किया तो ये 19.5 आ गया था। अब पहले हम ये P फाइंड कर लेते हैं, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो $600 प्लस P2 था सेकंड इन्वेस्टमेंट $400, यूर टोटल इन्वेस्टमेंट इज $1000। तो A विल बी इक्वल टू P प्लस I। तो P है आपके पास 1000 और I है आपके पास 19.5। तो ये मेरे बच्चों आपके पास जो है वो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर हैविंग एडिंग इंटरेस्ट टू इट, you will get $1019.5. So this was question number 12. Next, moving towards question number 13. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है कि a bank increased the rate of simple interest which is paid to depositor from 3.5% to 4% per annum के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब R जो है वो मतलब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 6400 की है, तो P लिखेंगे हम 6400। और जो बैंक टू इन्वेस्टमेंट दे रहा है R1 और R2, फर्स्ट R1 है 3.5% से इंक्रीज करके वो R2 जो है 4% पे आ जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें चेंज कितनी आई है आपके पास। तो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 माइनस R1 फाइंड कर लेंगे, 4 माइनस R2 माइनस R1, 4% माइनस 3.5%, इट विल बी 0.5%। अब जो टाइम ड्यूरेशन है वो कहता है कि इट इज़ 6 मंथ्स। तो क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम के अकॉर्डिंगली है, तो 6 मंथ्स को आपने ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं बेटे, तो 6 डिवाइड बाई 12 का मीनिंग्स है 0.5 ईयर्स। अब मेरे बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइम ड्यूरेशन 0.5 ईयर्स, आपने टोटल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो I इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। तो P की वैल्यू है आपके पास 6400 इंटू R जो है वो 0.25 है, 0.5 है, T 0.5 डिवाइडेड बाय ये जो है वो आपके पास यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर ये आपके पास क्या है 100। तो इट विल बी, इसको पूरे को कैलकुलेट करें, यू विल गेट $16। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, 12 and 13 of exercise 2A. Students hope कि you people have understood it. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मालिक मेरे बच्चों के नसीब अच्छे करे और मालिक आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।